भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम है ऑपरेशन सिंदूर। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस मामले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। ऑपरेशन सिंदूर के मुख्य बिंदु ये हैं कि इसका तारीख था 6 से 7 मई 2025 की रात। लक्ष्य था पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ठिकानों को। स्थान थे मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर और मुरदके, जो कि पाकिस्तान में है। प्रमुख हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे, भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों का उपयोग किया, जो स्काल्प मिसाइलों और AASM हैमर बमों से लैस थे। यह ऑपरेशन 23 मिनट तक चला। परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना के अनुसार इस ऑपरेशन में लगभग 70 आतंकवादी मारे गए और 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन के पश्चात पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ये रही कि पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए युद्ध का कार्य करार दिया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय हमलों में नागरिकों की मौत हुई और मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हालांकि भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया आई है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों पड़ा? सिंदूर एक लाल रंग का पाउडर होता है जिसे हिंदू महिलाएं विवाह के प्रतीक के रूप में अपने माथे पर लगाती हैं। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने का उद्देश्य पहलगाम हमले में मारे गए पुरुषों की विधवाओं को श्रद्धांजलि देना था, जिनकी मांग का सिंदूर इस हमले के बाद मिट गया था। इस ऑपरेशन से निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन न केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी था कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं।